हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज अपना सेशन और जल्दी से जुड़ जाइए एक बार। आप सबका स्वागत है। अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े ही एनरिचिंग तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और वो चीज़ें ऐड करते हैं जो वाक़ई में हमारे जानने योग्य हैं पर हम नहीं जानते। तो ऐसे शब्दों और ऐसे वाक्यों को अपनी शब्दावली में जगह देना जो हमारे लिए चैलेंजिंग है वही हमारे लिए रिवॉर्डिंग होता है, राइट? तो कुछ ऐसे शब्द जो एक न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए, एग्जामिनर के लिए या ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बोलते हैं, आसानी से समझे जाते हैं पर हमें नहीं समझ में आते, इसलिए हमारा क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारी अभिव्यक्ति की क्लैरिटी है वो रुक जाती है। तो चलिए चीजों को ऐड करते हैं। आज हमारा जो वोकैब का सेशन है 57, इससे पहले के जो 56 सेशंस हैं वो देखना आपकी जिम्मेदारी है, राइट? एंड डोंट टेक इट जस्ट लाइक दैट, दे आर वेरी डेप्थ, राइट? दे आर ऑफ वेरी डेप्थ, बहुत गहराई के सेशन है और बहुत ज्यादा गहराई आपके अंदर आ जाएगी, राइट? आपके फ्लो ऑफ थॉट में बड़ा बदलाव आएगा, अच्छे शब्दों, अच्छे वाक्यों के विकास से। वोकैब मंत्र जो हमारी बुक है उसका डे 10 जो है हम कवर कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, राइट? सो उसके लिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो और अगर किताब है तो किताब को खोल के बैठें और चीजों को बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे, जब उसका रेफरेंस दिया जाए तो उसको हाईलाइट करके आप पढ़ सकते हैं, राइट? अदरवाइज आप अपने हाथ से अपने नोट्स बना के चले। तो चलिए बिना ज्यादा समय लिए हुए आज वोकैब सेशन नंबर 57 का पहला दिन, पहला जो वर्ड है वो हम लेते हैं, राइट? सो 57th वीडियो हमारी वोकैब को लेकर, वोकैब सीरीज की, और उसका जो वर्ड नंबर 1 आ रहा है इसका उच्चारण है स्टेटस। पहले उच्चारण जरूरी है। स्टेटस भी पढ़ा जाता है और स्टेटस क्यूओ भी पढ़ा जाता है। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो उसको। स्टेटस क्यूओ और स्टेटस क्वो, इसका जो उच्चारण है वो ये है। और मैं पहले उच्चारण इसलिए लिखवा देता हूं कि पहले माँ की स्पेलिंग नहीं पता था कि माँ आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, पहले उसका उच्चारण आपको क्लियर हुआ था। तो सबसे पहले आपका उच्चारण क्लियर होना जरूरी है। और इसको लिखा ऐसे जाता है और ये न्यूज़पेपर में बहुत मिलता है आपको। आम बोलचाल की भाषा में न्यूज पढ़ने वाले या बोलने वाले तमाम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टेटस क्यू यू ओ, स्टेटस क्यूओ और स्टेटस क्वो दोनों पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है यथास्थिति, यानी कि यथा का मतलब इस वक्त और स्थिति का मतलब जैसी चीज इस वक्त है वैसी स्थिति का ब्यौरा किया जा रहा है। तो यथास्थिति यानी कि इस वक्त स्थिति कैसी बनी हुई है, राइट? यानी कि अभी वर्तमान में हालात कैसे हैं, उसको स्टेटस क्वो कहा जाता है, यानी कि वर्तमान के हालात। इसको अगर हम सिंपल शब्दों में लिखना चाहे तो वर्तमान की अवस्था। और इसका लेना देना अच्छा या बुरा या पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। बेसिकली वर्तमान की अवस्था, स्टेटस क्वो का मतलब है यथास्थिति। जैसे अगर हम देखें तो हम इंप्रूव करने की हमारी इच्छा है, इसका मतलब हमारा स्टेटस क्वो इंग्लिश में कैसा है, अभी वर्तमान की स्थिति कैसी है, इंप्रूविंग स्टेज, कि हम इंप्रूव कर रहे हैं सर दिन ब दिन, पर थोड़े दिन बाद फिर वो इंप्रूव हो जाएगी। तो उस वक्त स्टेटस क्वो कैसी होगी, उस वक्त स्टेटस क्वो होगी कि सर हम इंप्रूव हो चुके हैं। यानी कि इस वक्त जो चीजें हैं वो कैसी हैं। जैसे कई बार आपने न्यूज एडिटर के मुंह से सुना होगा, अधिकतर ये बात कही जाती है कि इस वक्त वहां पर क्या घटित हो रहा है, मतलब घटनास्थल से जब कोई रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसे स्टूडियो में बैठा हुआ जो एंकर है वो पूछता है कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है। यानी कि वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है, यानी कि एंकर इज ट्राइंग टू नो, द एंकर इज ट्राइंग टू नो वर्तमान की अवस्था, द एंकर इज ट्राइंग टू नो स्टेटस क्वो। यानी कि इस वक्त अवस्था जो चल रही है, इस वक्त कंडीशन कैसी है, वहां वर्तमान में क्या हालात चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, राइट? सो दैट इज कॉल्ड स्टेटस क्वो। यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें थोड़ा और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके तो वी कैन कॉल इट एग्जिस्टिंग, द एग्जिस्टिंग कंडीशन। यानी कि इस वक्त वहां पर कंडीशन कैसी है, द एग्जिस्टिंग कंडीशन। एग्जिस्टिंग का मतलब वर्तमान हालात, वर्तमान कंडीशन, वर्तमान जो अवस्था है वो कैसी है, द एग्जिस्टिंग कंडीशन, राइट? या फिर वी कैन कॉल इट करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन। कभी भी अगर आपको करंट सिचुएशन, कभी भी आपको अगर ये शब्द लिखा दिखाई देता है स्टेटस क्वो, इसका मतलब है वर्तमान स्थिति, यथास्थिति। इस वक्त जो वर्तमान की अवस्था वहां पर चल रही है उसको स्टेटस क्वो कहा जाता है, राइट? एक बहुत प्यारा एक स्टेटमेंट लेते हैं गजब का। इफ यू
are if you are content। कंटेंट का मतलब क्या है? खुश हैं, शांत हैं, संतुष्ट हैं। कंटेंट का मतलब यहां पे क्या है? संतुष्ट। अगर आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, इफ यू आर कंटेंट विथ द स्टेटस क्वो, अगर आप इस वक्त जैसी चीजें घटित हो रही हैं, अगर आप उन चीजों से संतुष्ट हैं, यानी कि वर्तमान में जीवन जैसा चल रहा है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं, इफ यू आर कंटेंट विद द स्टेटस क्वो, राइट, जिंदगी में जो चल रहा है अगर आप उससे संतुष्ट हैं, इफ यू आर कंटेंट विद द स्टेटस क्वो, आगे जोड़ेंगे वाक्य को, यू डू नॉट, यू डू नॉट, एक एक चीज को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बहुत जरूरी होता है। यू डू नॉट लाइक टू change it, you do not like to change it, if you are content with the status quo you do not like to change it, अगर आप चीजों की यथास्थिति से इस वक्त जैसी कंडीशन है अगर आप उनसे संतुष्ट हैं तो आप उनको बदलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, राइट। इसीलिए सुख और होश में यही अंतर है। होश जब आपको आता है यू वांट टू चेंज थिंग्स, राइट, और जब भी सुख आपको मिलता है तो सुख कौन जीवन में बदलना चाहता है? क्या कोई भी व्यक्ति चाहता है कि जीवन में सुख आए और वो दुख में बदल जाए? कोई नहीं चाहता। नोबडी, चाहे बच्चा भी है, उसे किस चीज से सुख मिल रहा है? कोई खिलौने से ही सुख मिल रहा है, वो कंटेंट है उस खिलौने से। तो क्या कोई भी बच्चा ही चाहे तो क्या वो चाहेगा कि वो खिलौना उससे छीन जाए? पर एक आर्य सत्य तो ये है कि चीजें बदल जाती हैं। एवरीथिंग पासेस, हर एक चीज पास कर जाती है, हर एक चीज चेंज हो जाती है। बट ये एक सत्य है कि हमारे मन की एक सच्चाई है कि अगर आप चीजों से संतुष्ट हैं, जैसे कहते ठीक है यार, चल रही है जिंदगी, इंग्लिश के बिना भी चल रही है, राइट, तो जैसी चल रही है वैसी बढ़िया चल रही है, छोड़ो यार, हमारा काम चल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो कंटेंट है हकीकत में, राइट, जो कंप्लेसेंट है, जो नेगेटिवली सेटिस्फाइड है, राइट। सो इफ यू आर कंप्लेसेंट भी कह सकते हैं हम, नेगेटिवली सेटिस्फाइड, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। वी मस्ट ट्राई टू इंप्रूव आवरसेल्व्स, हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए, लगातार प्रारब्ध करना चाहिए चीजों को इंप्रूव करने का। हम कह रहे हैं कि इफ यू आर कंटेंट विद द स्टेटस क्वो, अगर आप चीजों की यथास्थिति से, वर्तमान स्थिति से संतुष्ट है, आप कभी नहीं चाहते, आप कभी पसंद नहीं करते कि वो चीज बदल जाए, राइट, यू डू नॉट लाइक टू चेंज इट, दिस इज कॉल्ड स्टेटस क्वो। पहला शब्द हमने किया और अब हम चल रहे हैं सेकंड शब्द की ओर, और लास्ट में टेस्ट होगा, इस बात का आपको पता ही है, क्योंकि हर सेशन के बाद टेस्ट जरूर होता है, राइट, और वो अवश्यंभावी तरीके से होगा, तो उसके लिए अभी से स्टेटस क्वो, राइट, के बाद एक बड़ा प्यारा शब्द आ रहा है, इसका उच्चारण है, लिख लेंगे, हिंदी में उच्चारण बहुत जरूरी है, पीरिक। ये इसका उच्चारण है, ये प्रोनाउंसिएशन है, ऐसे प्रोनाउंस होता है शब्द पीरिक, राइट, पीरिक। और इसको जब लिखा जाता है तो कुछ ऐसे लिखा जाता है बेटा, पी वाई आर आर एच आई सी, ये इसका उच्चारण है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, पीरिक। लिखेंगे, एक एक चीज को उतारेंगे, पीरिक, राइट। पीरिक का मतलब होता है बेसिकली अयोग्य, हानिकारक भी है, पर हकीकत में वो अयोग्य है। इसलिए अयोग्य का मतलब कि उसको अचीव करने में अयोग्य है, इसलिए हानिकारक, ये इसका असली मीनिंग होता है। अयोग्य है इसलिए हानिकारक, अयोग्य है इसलिए हानिकारक, वो अयोग्य है इसलिए हानिकारक, दैट इज कॉल्ड पीरिक, राइट। अयोग्य है इसलिए हानिकारक। पहले पीरिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, कोई चीज पीरिक कैसे होती है। जैसे हम कह सकते हैं, बहुत बार अभी एक घटना है पिछले इलेक्शंस की, शायद यूपी में एक जगह है बागपत, तो बागपत के आसपास कहीं किसी गांव में प्रधानी के इलेक्शन जो होते हैं, उस इलेक्शन में एक व्यक्ति ने, समझिएगा पीरिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक व्यक्ति ने क्या किया, एक जैसे सिंपैथी होती है ना कि भाई लोग दया खा के मुझे वोट दे देंगे, लोगों को दया आएगी मेरे ऊपर, राइट, तो सिंपैथी के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने छोटे भाई को मार दिया और कहा कि अपोजिशन वालों ने उसे मारा है और इस एवज में मुझे प्लीज वोट दीजिए, और लोगों की बड़ी सिंपैथी उसमें जाग गई। बट जैसे ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के पीछे खुद उसी व्यक्ति का हाथ है जिसका वो छोटा भाई था, राइट। अब एक बात बताइए, इलेक्शन तो वो जीत गया, पर समझे इलेक्शन वो जीत गया, इलेक्शन जीतने के विद इन सम डेज
पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, कस्टडी में लेकर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब आप बताइए, भाई भी नहीं रहा, वो कुर्सी जिसके लिए उन्होंने उसकी हत्या की थी वो भी नहीं रही, ऊपर से उम्र कैद भी हो गई। तो आपके हिसाब से जीत को हम विक्ट्री कहते हैं। आपके हिसाब से ये विक्ट्री कैसी है? क्या ये योग्य है? क्या ये अचीव करने लायक है? उसको अचीव करने के क्रम में नुकसान इतना हो गया कि उस जीत का जश्न नहीं मनाया जा सकता। अब एक बात सोचें, इस विक्ट्री को हम कहेंगे ना क्या, कि दिस इज अ पीरिक विक्ट्री। दिस इज अ पीरिक विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या है बेटा? जीत। इस जीत को हासिल करने के लिए, महज ये कहलवाने के लिए कि भाई ये इस एरिया का प्रधान है, उसने अपने छोटे भाई की बलि चढ़ा दी और फिर खुद भी जेल में जाके बैठ गया। तो आपके हिसाब से क्या वाकई में ये योग्य थी? क्या ये एक ऐसी चीज थी जिसको अचीव करने के लिए इतनी बड़ी कॉस्ट, इतनी बड़ी कीमत देनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। तो आपको शायद समझ में आया होगा, राइट? शब्द बातचीत करने से आसान हो जाती हैं, इसलिए आपसे वार्तालाप करना बहुत जरूरी है। किताबें आपसे वार्तालाप नहीं कर पाती, और हर कोई व्यक्ति जो आपसे बिना वार्तालाप किए, बगैर सिचुएशन को क्लियर किए, बगैर परिस्थिति को क्लियर किए आपके मन की स्थिति को शब्दों के साथ जोड़ना चाहेगा तो वो असंभव है बेटा। तो अगर कोई परिस्थिति समझ लोगे तो आपको पीरिक भी समझ में आ गया, स्टेटस को भी समझ में आ गया, राइट? तो पीरिक को हम कह सकते हैं क्या? वर्थलेस, यानी कि जो यूजलेस है, जो बेकार है, जो किसी काम का नहीं, दैट इज कॉल्ड वर्थलेस। या हम इसे कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल आपकी छवि को खराब कर देगी, यानी कि डैमेज कर देगी। वी कैन कॉल इट डैमेजिंग। DAMAGING, डैमेजिंग। वर्थलेस लिखेंगे, डैमेजिंग लिखेंगे, क्योंकि डैमेज तो हुआ ना, राइट? अयोग्य है वो चीज, इतनी अयोग्य है कि अचीव कर भी लो तो कोई फायदा उससे होता नहीं। उसको अचीव करने में कीमत इतनी बड़ी अदा कर दी कि उसको अचीव करने का जश्न नहीं मनाया जा सकता, राइट? और ऐसी चीज को हम डिस्ट्रक्टिव भी कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट, जो चीज डिस्ट्रक्टिव हो वो भी पीरिक होती है। डिस्ट्रक्टिव, बर्बाद करके रख दिया एक चीज ने, मतलब अचीव कर भी ली तो क्या फायदा उस चीज का, क्योंकि उस अचीव करने के क्रम में बहुत कुछ आप खो दिया। एक चीज अचीव की, 20 चीजें खो दी, तो उसको अचीवमेंट नहीं कहेंगे, उसको खोना ही कहा जाएगा। वर्थलेस, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, राइट? इसका जो उल्टा है वो क्या हो सकता है? इसका उल्टा हो सकता है वर्दी, WORTHY। वर्दी माने लायक, यानी कि जो चीज लायक हो जिसके, उसको वर्दी कहते हैं। जैसे यू आर वर्दी सन ऑफ योर पेरेंट्स, यू आर वर्दी डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपने माँ बाप के एक लायक बेटे हैं, राइट? जैसे बहुत बार कहते हैं ना कि भाई यार क्या औलाद पैदा हुई, इससे अच्छा तो तू ना ही होता। तो हम कह सकते हैं कि ही इज अ पीरिक सन ऑफ हिज पेरेंट्स, राइट? इससे अच्छा तो नहीं, यानी कि तेरे को अचीव करने में मतलब माँ ने इतना अपना शरीर का हार्ट दिया, मांस दिया, ऑपरेशन तक हुआ, या ऐसी कोई चीजें, और फिर कुछ चीजें ऐसी निकलती हैं जो उनको माथे में हाथ मारना पड़ता है कि ये भी कैसी औलाद हुई। तो पीरिक सन, पीरिक डॉटर कहा जा सकता है, राइट? सो वर्दी, या वी कैन कॉल इट वैल्यूएबल, राइट? और ये बड़ा कॉमन वर्ड है, वर्दी आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिए, शाबाश। वर्दी के बाद लिखेंगे वैल्यूएबल, जो चीज वैल्यू रखती हो, वैल्यूएबल, राइट? समथिंग विच इज वैल्यूएबल, इसका मतलब वो पीरिक नहीं है, वो अयोग्य नहीं है, वो योग्य है, वो वैल्यू रखती है, और वो बड़ी ही कंस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का उल्टा होता है क्या? कंस्ट्रक्टिव। बड़ा सुयोग्य है, बड़ी अच्छी चीज है, राइट? तो पीरिक का मतलब बहुत खतरनाक, बहुत भयावह, राइट? बहुत डेंजरस, लेट्स कॉल पीरिक, राइट? सो हम स्टेटमेंट ले सकते हैं, इफ यू लूज योर sang-froid, इफ यू लूज योर sang-froid, sang-froid का मतलब होता है मन की शांति, FRIOD। इफ यू लूज योर sang-froid, sang-froid का मतलब मानसिक शांति, मानसिक शांति। इफ यू लूज योर sang-froid, if you lose your sang-froid in getting something, अगर किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आप अपनी मानसिक शांति को खो देते हो,
इफ यू लूज योर सैंग फ्रॉइड इन गेटिंग समथिंग, अगर किसी चीज को प्राप्त करने में अगर आप मानसिक शांति खो देते हो, राइट, समथिंग के बाद कॉमा लगा लीजिएगा, इफ यू लूज योर सैंग फ्रॉइड, खो देते हो इन गेटिंग समथिंग, इट इज इट इज अ पीरिक अचीवमेंट, इट इज अ पीरिक अचीवमेंट, ये एक पीरिक अचीवमेंट कही जाएगी। इट इज अ पीरिक अचीवमेंट, यानी कि अगर आप किसी भी, भाई अगर मान लीजिए क्या हुआ कि भाई किसी चीज को अचीव करे तो मन में शांति, सुख, सुकून, चैन बढ़ना चाहिए। अगर आप उसको पाने के क्रम में, राइट, पाने के क्रम में, पाने की दौड़ में अगर अपने ही मन की शांति खो बैठते हो, तो मैं उस अचीवमेंट को क्या कहूंगा, एक अयोग्य, कि जिसमें सबसे बड़ी चीज मन खुश होना चाहिए था, उसमें मन व्यथित हो गया, परेशान हो गया, तो वो अचीवमेंट कैसी है, दैट इज पीरिक अचीवमेंट, राइट। तो पहला शब्द हमने देखा स्टेटस को, दूसरा शब्द हमने देखा पीरिक। नाउ वी आर गोइंग टू सी और गोइंग टू स्टडी द थर्ड वर्ड ऑफ द डे, और थर्ड वर्ड बड़ा गजब का है, SATURN, ये है सैटर्न। सैटर्न माने शनि, शनि ग्रह को अच्छा नहीं जाता, ऐसा कहा जाता भाई शनि की छाया है, सैटर्नाइन। लिटरली मत लीजिएगा, मतलब मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कुछ एक व्यक्ति जो वास्तु शास्त्र में ज्यादा विश्वास रखते हो, बट ऐसा कहा जाता है कि शनि की छाया है, शनि की साढ़े साथी है, अगर ऐसा कुछ कहा जाता है तो सैटर्न से बना है सैटर्नाइन, राइट। सैटर्न, अगर सैटर्न से बना है सैटर्नाइन, तो इसका मतलब जो वाक्य है वो डेफिनेटली बनेगा, जो भी वो नेगेटिव होगा, राइट। तो सैटर्नाइन का मतलब दिखने में कोई चीज बहुत गंभीर हो, अगर कोई चीज बहुत गंभीर है दैट इज कॉल्ड सैटर्नाइन, या बहुत कह सकते हैं बहुत डार्क है, बहुत काली है, यानी कि वी कैन कॉल इट, कोई चीज बहुत ज्यादा भयावह सेंस भी दे सकते हैं, राइट, इसे हम डार्क, और डार्क को आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा काली है, और काला जो प्रतीक माना जाता है वो मतलब इल ओमन का माना जाता है। शोइंग ब्लैक फ्लैग्स का मतलब क्या हो गया, ब्लैक फ्लैग्स दिखाने का मतलब ये होता है कि भाई वी आर प्रोटेस्टिंग यू, हम आपका विरोध कर रहे हैं, राइट। तो कोई चीज बहुत गंभीर है, कोई चीज बहुत ज्यादा, राइट, थ्रेटनिंग है, यानी कि वी कैन कॉल इट, सैटर्नाइन को हम कह सकते हैं क्या, ये उच्चारण है इसका, ये इसकी स्पेलिंग है, कोई चीज बहुत ग्रेव है। ग्रेव का मतलब क्या होता है, शमशान होता है, और शमशान में डीजे नहीं बजता है, वहां मामला कैसा होता है, गंभीर होता है, राइट। इट्स अ ग्रेव मैटर, कहते हैं ये मामला बहुत गंभीर है, राइट, वी कांट टेक इट जस्ट लाइक दैट, हम इसे ऐसे ही नहीं मान सकते, यानी कि चीजें क्या हैं, सीरियस, राइट, वी कैन कॉल इट सीरियस, राइट। तो ग्रेव है मामला, मामला सीरियस है, मतलब उसकी जो हालत है वो सीरियस चल रही है, ग्रेव चल रही है। इसी के लिए एक शब्द आता है SOLEMN, सॉल्म, राइट। तो मामला बहुत सॉल्म है, सॉल्म, सॉल्म, सॉल्म का मतलब क्या है, कोई चीज बहुत गंभीर है, सॉल्म इसका उच्चारण है, अगर नहीं पढ़ा जाए तो मैंने उच्चारण उसका लिख दिया, तो कोई चीज बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा सीरियस है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सीरियस, सॉल्म, वी कैन कॉल इट, एक और शब्द लिखेंगे सॉम्बर, एक एक शब्द धीरे धीरे लिखते चलें, आगे से मैं हट जाता हूं ताकि शब्द आप आसानी से लिख सकें, सॉम्बर। या फिर एक शब्द आता है टेनेबरस, TENEBER, टेनेबरस का मतलब कोई चीज काली, कोई चीज गंभीर, बहुत सीरियस, डराने वाली, राइट, जो चीज थोड़ा सा भय भी उत्पन्न करे या इमोशनल कर दे, गंभीर हो जाए। और LACHRY, लैक्रीमोस, राइट, इसका उच्चारण है लैक्रीमोस, लैक्रीमोस, इसको लैक्रीमोस, राइट। सो अश्रुपूर्ण होता है, इसका मतलब आंसुओं से भरा हुआ, आंखें भर आना, राइट, इमोशनल हो जाना। तो अगर आंखें भर आई, लिख लेना साथ में जो मैंने बताया, आंखें भर आना लैक्रीमोस होता है, टीयरफुल वाली सेंस में। तो अगर आंखें भर आएंगी तो डेफिनेटली मामला गंभीर है, राइट, दैट इज कॉल्ड लैक्रीमोस, राइट, ग्रेव। और एक बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने पढ़ा भी होगा, ग्लूमी। वैसे ग्लूम का मतलब क्या होता है, अंधेरा, तो अंधेरे से भरा हुआ, राइट।
जिसमें डार्कनेस ही डार्कनेस हो, कोई होप ना दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड ग्लूमी फ्यूचर, डार्क फ्यूचर। सैटरनाइन का मतलब बहुत गंभीर अवस्था, राइट, जहां पे जरा सा भी खुशी ना हो। इसका उल्टा क्या हो सकता है? फनी, बहुत ज्यादा मजाक वाला, राइट। फनी, फनी का मतलब बहुत ज्यादा हंसी मजाक से भरा हुआ, राइट। वी कैन कॉल इट कभी भी बड़ा, बड़े मजाकिया हो, राइट। तो मजाकिया मतलब कॉमिक, जो बहुत कॉमिक हो, राइट, जो थोड़ा सा व्यक्ति को हंसा सके, राइट। वी कैन कॉल इट ह्यूमरस। ह्यूमर तो आप जानते हैं, कहते हैं इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, HUMOR। इसी में OUS जोड़ दो तो शब्द बन जाता है ह्यूमरस। समथिंग वेरी वेरी हैप्पी और गे। और गे का भी मतलब यहां पे सेंस क्या है? हैप्पी, खुश, राइट। इट्स एन एडजेक्टिव। एज ए नाउन गे का कुछ और मतलब होता है और एज एन एडजेक्टिव उसका कुछ मतलब और होता है, राइट। तो फनी का मतलब हो गया क्या? जैसे ये जो LGBT जो पूरा का पूरा चला था, इसके ऊपर ऐसे भी आया था, राइट। सो उसमें जो गे है वो एक नाउन है, राइट। पर यहाँ पे गे, अगर मैं कहूँ ही इज अ गे पर्सन, इसका मतलब आप समझिएगा, यहाँ पे जब पर्सन लगा तो इसका मतलब एंड ही मेक्स जोक्स एंड मेक्स अदर्स लाफ, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? वो बहुत खुश मिजाज है। एज एन एडजेक्टिव ये हमेशा खुश की तरह सेंस देगा, राइट। सो अगर हम देखें तो गे, गे का मतलब क्या है? हैप्पी। समटाइम्स वी टेक इट अदरवाइज एंड वी स्टार्ट लाफिंग इन अ वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन। कई बार होता है कि भाई आप एक ग्रुप में बैठे और किसी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, ड्यू टू माई मायोपिक थिंकिंग, मेरी छोटी सोच के कारण हो सकता है कि मुझे वहां पे नीचा देखना पड़े, राइट। सो समझ लीजिएगा उसका मतलब एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया होगा, इसका मतलब खुश होता है, हैप्पी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो सैटरनाइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। फनी है, कॉमिक है, ह्यूमरस है, राइट। तो सैटरनाइन का मतलब बहुत गंभीर, बहुत उदास, राइट। सो फनी, कॉमिक, ह्यूमरस, राइट। और हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, एक वाक्य लेंगे ताकि अच्छे से समझ सकें। पीपल पीपल हु आर हार्ड अप, ऐसे लोग, हार्ड अप का मतलब क्या होता है? जिनका हाथ तंग चल रहा है। पीपल हु आर हार्ड अप, ऐसे लोग जो हार्ड अप होते हैं, जिनका हाथ बहुत तंग है। कई बार कहते हैं कि यार हाथ बहुत तंग चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम हार्ड अप, ऐसे बोला जाता है। पीपल हु आर हार्ड अप, दे, अब दे किसे कहा जा रहा है? उन व्यक्तियों को। यूजुअली पीपल हु आर हार्ड अप, यूजुअली माने आमतौर पर, दे यूजुअली कीप अ saturnine look on their faces। वो लोग जिनकी जेब थोड़ी सी टाइट होती है, वो लोग जो आर्थिक रूप से थोड़ी सी दिक्कत में है, क्योंकि खासकर सांसारिक जीवन और भौतिक जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई है पैसा, राइट। जब पैसा फ्लो में आ रहा है तो चेहरे पे भी फ्लो रहता है, बट जब वहां हार्ड अप हो जाता है, आवश्यकताएं अगर व्यक्ति की मीट ना हो रही हो, बात वासनाओं की नहीं है, बात जरूरतों की है, राइट। आवश्यकताएं तक ना पूरी हो रही हो तो व्यक्ति का जो चेहरा है वो ऑटोमेटिकली, आप बताइए, वो फनी होगा, ह्यूमरस होगा, कॉमिक होगा, राइट। या फिर वो चेहरा कैसा होगा? आप कहेंगे सर वो सैटरनाइन होगा, वो सीरियस होगा, वो सॉल्व होगा, वो सोम्बर हो जाएगा। सो पीपल हु आर हार्ड अप, ऐसे लोग जिनका हाथ तंग है, दे यूजुअली कीप, आमतौर पर उनके चेहरे पर एक लुक होती है। कैसी लुक होती है? राइट। आप कहेंगे सर सैटरनाइन लुक होती है, राइट। सो दे कीप अ सैटरनाइन लुक ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरे पर जो लुक होती है वो सैटरनाइन होती है, राइट। तो मेरे हिसाब से आपने डेफिनेटली नोट कर लिया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड का जो उच्चारण है हमारे सामने, द फोर्थ वर्ड वी हैव इज स्टेंटोरियन। स्टेन, ये मात्रा लगा दिया, स्टेंटो, ये उच्चारण है इसका, स्टेंटोरियन, राइट। और इसकी स्पेलिंग है STEN, स्टेंटो, RIAN, स्टेंटोरियन। कोई चीज जो बहुत मजबूत हो, कोई चीज जो बहुत मजबूत होती है, राइट। शेर की जैसी दहाड़ हो, बहुत जोशीली हो, जोश पूर्ण, मजबूत, पुख्ता, सॉलिड, बड़ा पॉजिटिव शब्द है स्टेंटोरियन, राइट। तो स्टेंटोरियन का मतलब पुख्ता, मजबूत, सॉलिड, दैट इज कॉल्ड स्टेंटोरियन।
राइट, मजबूत, जबरदस्त। तो अगर हम इसको सिंपल में कहना चाहें तो वी कैन कॉल इट वेरी लाउड एंड स्ट्रांग, वेरी लाउड एंड क्लियर। कोई चीज जो बहुत जबरदस्त तरीके से सफाई के साथ आपको सुनाई दे रही हो, दैट इज कॉल्ड वेरी स्ट्रांग, वेरी लाउड एंड क्लियर। दैट्स कॉल्ड स्टेंटोरियन, वेरी लाउड, इतना जैसे शेर की दहाड़ हो। तो शेर की दहाड़ कैसी होती है? स्टेंटोरियन होती है सर। द रोर ऑफ अ लॉयन इज ऑलवेज पावरफुल, इज ऑलवेज स्टेंटोरियन, सो वी कैन कॉल इट पावरफुल। पावरफुल, बहुत 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 मजबूत, बहुत जबरदस्त तरीके की स्टेंटोरियन, मजबूत और जोशपूर्ण स्टेंटोरियन होता है। राइट, बड़ी पावरफुल, ऐसी चीज जो बिल्कुल ब्लैरिंग हो, ब्लैरिंग भी बोला जाता है इसको, जो ब्लैर करता हुआ, जैसे जो सायरन एम्बुलेंस का वो कैसा होता है? वो ब्लैरिंग होता है, ब्लैर करता हुआ, वो वाव वाव वाव, दिस इज कॉल्ड ब्लैरिंग। वो बड़ा ब्लैरिंग होता है। राइट, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके की उसकी आवाज होती है, मतलब पावरफुल की सेंस में या मजबूत की सेंस में उसको लिया जाता है। और इसी के लिए हम शब्द कह सकते हैं थंडर, लिख के THUNDER, थंडर माने तो, राइट, जो भर्रा दे, जो बिल्कुल तूफान मचा दे, आग लगा दे, यानी कि इतना इतना जबरदस्त, दैट्स कॉल्ड थंडरस। राइट, सो गिव अ थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज, इसका मतलब स्टेंटोरियन, मजबूत, जबरदस्त तालियां बजा दो आप उनके स्वागत में। राइट, या फिर कोई ऐसी चीज जो रोर कर रही हो, जैसे रोरिंग, रोर का मतलब दहाड़ना है, समथिंग विच इज रोरिंग, जैसे रोरिंग लेक्चर, स्टेंटोरियन लेक्चर, स्टेंटोरियन स्पीच, वेरी पावरफुल, बहुत सॉलिड, दैट इज कॉल्ड स्टेंटोरियन। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। राइट, सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं स्टेंटोरियन। और इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा हो सकता है दब्बू, मीक। राइट, बहुत मीक, दबने वाला, जो दब्बू किस्म का आदमी होता है, ये मीक कहा जाता है। या फिर इसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आता है बेटा, ये इसके उल्टे शब्द हैं। राइट, एंटोनिम जिसे आप कहते हैं टिमिड, या फिर बहुत हम्बल। वो चिल्लाता नहीं है, दहाड़ता नहीं है, बहुत हम्बल और दबे हुई आवाज में बोलता है। तो मीक, टिमिड, इनका मतलब क्या है? दब्बू, दबने वाला। दहाड़ नहीं है उसमें, वो दबता है थोड़ा सा। राइट, थोड़ा सा दहाड़ में उसका विश्वास ना होकर वो मीक है, दब्बू किस्म का आदमी है। राइट, सो स्टेंटोरियन शब्द हमने किया। राइट, सो स्टेंटोरियन है वेरी लाउड, पावरफुल, ब्लैरिंग, थंडरस, रोरिंग, मीक, टिमिड, इसका उल्टा हो गया जो दब्बू है। सो हम स्टेटमेंट ले सकते हैं द लीडर, द लीडर गेव अ स्टेंटोरियन स्पीच, जो नेता है उसने एक जबरदस्त स्पीच दी, टू गेट द टू गेट द वोट्स ऑफ पब्लिक। लोगों के वोट्स प्राप्त करने के लिए उसने एक बहुत मजबूत और जोशपूर्ण जो है स्पीच दी। सो द लीडर गेव या डिलीवर्ड, डिलीवर भी लिख सकते हैं, अ स्टेंटोरियन स्पीच टू गेट द वोट्स ऑफ पब्लिक। राइट, ये एक विशेषता है। जैसे कैसी स्पीच? स्टेंटोरियन स्पीच, बहुत पुख्ता, बहुत मजबूत, बहुत जबरदस्त। राइट, सो ये हमारा शब्द है स्टेंटोरियन। नाउ लेट्स मूव, उम्मीद करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट वर्ड पर हम आते हैं, विच इज फिफ्थ वर्ड ऑफ द डे। राइट, फिफ्थ एंड फाइनल, और बहुत ध्यान से उसको कीजिएगा। इसका उच्चारण है स्टीजियन, स्टीजियन, STYGIAN। उच्चारण भी लिखा, उसकी स्पेलिंग भी आपके सामने है, स्टीजियन। राइट, और इसको अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो इसका मतलब डरावना होता है, ऐसी कोई चीज जो आपको डरा देती है, डरावना, जैसे स्टीजियन फॉरेस्ट। राइट, डरावना, ऐसी कोई चीज, समथिंग विच मेक्स यू अफ्रेड, ऐसी कोई चीज जो डरा देती है, आपको फ्राइटन कर देती है। राइट, डराना क्या होता है? डराना होता है फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब डराना होता है। यू फ्राइटनड मी, इसका मतलब आपने मुझे डरा दिया। अगर इसमें आईएनजी लगा दे तो ये भी एक नाउन की तरह फंक्शन करेगा, एक नाम की तरह फंक्शन करेगा, एक विशेषता की तरह बन जाता है फ्राइटनिंग। राइट, और किसी भी नाउन की विशेषता बताने लगेगा, मतलब जैसे फ्राइटनिंग स्टोरी, यानी कि खतरनाक स्टोरी, डरावनी स्टोरी जिसे हम कहते हैं। राइट, तो फ्राइटनिंग, ऐसी कोई चीज जो फ्राइटन कर देती है, जो डरा देती है। राइट, जैसे भूतों की जो कहानी होती है, वी कैन कॉल इट, जैसे डर होता है, तो फियर से भरी अगर कोई चीज है तो उसे बोलते हैं फियरसम। राइट, जो डर से भरी हुई हो,
फियरसम, फियरसम का मतलब ऐसी कोई चीज जो हमें डरा दे, राइट, दैट्स कॉल्ड फियरसम। जैसे फियरसम इवेंट यानी कि डरा देने वाला, राइट। अगला शब्द है एक्रोनियन। क्या पढ़ा जाएगा? एक्रोनियन कह सकते हैं, ये शब्द आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रोनियन का भी मतलब बहुत डरावना, राइट। ऐसी कोई चीज जो डरा दे, जो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर दे, दैट्स कॉल्ड एक्रोनियन, राइट। सो एक्रोनियन है डरावना, या फिर ऐसी कोई चीज जो आपको टेरिफाई भी तो कहते हैं डरा देने को, वी कैन कॉल इट टेरिफाइंग, TERRIFING। टेरिफाइंग का मतलब समथिंग विच टेरिफाइज, ऐसी कोई भी चीज जो डराती है, दैट्स कॉल्ड टेरिफाइंग, राइट। वाई भी लगा लीजिए, टेरिफाई में वाई रहता है, सो टेरिफाइंग, सो टेरिफाइंग है, फियरसम है, एक्रोनियन है, टेरिफाइंग है, राइट। ऐसी कोई चीज जो डरा देती है, समथिंग विच मेक्स यू अफ्रेड, बहुत डरावना, बहुत भयावह, दैट्स कॉल्ड स्टीजियन, राइट। तो स्टीजियन का मतलब कोई चीज डरा दे, कोई चीज भय से भर दे, भय आक्रांत कर दे व्यक्ति को, राइट। और इसका उल्टा क्या हो सकता है? डराए नहीं, सूद करे। जैसे छोटे बच्चे को स्टीजियन चीज दिखेगी तो रोएगा, तो माँ की लोरी उसके लिए क्या होती है? स्टीजियन होती है या सूदिंग होती है? SOOTHIN। सूदिंग का मतलब है माँ की लोरी। माँ की लोरी को हम कहते हैं लल्लबाई, LULLABY। लल्लबाई का मतलब माँ की लोरी जो होती है उसको लल्लबाई कहा जाता है। बच्चे के लिए माँ की लोरी क्या होती है? स्टीजियन होती है क्या, या फिर सूदिंग? सर सूदिंग होती है, कंफर्टिंग होती है, COMFORTING। ऐसी कोई चीज जो कंफर्ट पहुंचाए। जैसे कई बार कहते हैं कि भाई छोटे बच्चे के मान लीजिए ऊपर से ग्लास गिर गया रसोई में, तो एकदम से चमक जाता है, तो वो जो ग्लास की गिरने की धड़ाम से आवाज है और फिर रोता जाता है, आधा घंटे तक लगातार रो रहा है, क्योंकि उसको कुछ ऐसा सुनाई दिया जो कि उसके लिए क्या था, दिमाग में तुरंत आ रहा है सर, स्टीजियन था, उसके लिए वो डरावना था, वो डर गया और लगातार रोता रहा। फिर उसकी माँ ने उसे चुप करा दिया लल्लबाई सुनाकर, लोरी सुनाकर, और उसकी माँ की लल्लबाई उसके लिए क्या थी? दिमाग में आएगा सर, वो सूदिंग थी, शांत करने वाली थी, वो कंफर्टिंग थी, राइट। सो दैट्स कॉल्ड सूदिंग एंड कंफर्टिंग। स्टीजियन का मतलब डरावना, और सूदिंग और कंफर्टिंग ऐसी कोई भी चीज जो जो बहुत ज्यादा सुकून देती है। हम स्टेटमेंट लेते हैं, इट इज, स्टीजियन के लिए सुनस लेंगे, इट इज स्टीजियन, बहुत डरावना, बहुत भयावह है। इट इज स्टी टू थिंक ऑफ अ वर्ल्ड, इट इज स्टीजियन टू थिंक ऑफ अ वर्ल्ड। बहुत भयावह, बहुत डरावना है किसी ऐसे संसार की कल्पना करना, ऐसे संसार के बारे में सोचना, राइट। इट इज स्टीजियन टू थिंक ऑफ अ वर्ल्ड विच इज, अब ये विच किसके लिए आया? वर्ल्ड के लिए। विच इज डिवॉइड ऑफ, और डिवॉइड का मतलब क्या होता है? वंचित रह जाना। डिवॉइड ऑफ का मतलब है किसी चीज से वंचित, जो उसमें ना हो। जैसे मैनी पीपल आर डिवॉइड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। डिवॉइड ऑफ का मतलब वंचित होना किसी चीज से, दैट्स कॉल्ड डिवॉइड ऑफ। जैसे ही इज डिवॉइड ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब क्या निकलता है कि उसे एजुकेशन नहीं मिली, वो एजुकेशन से वंचित है। इट इज stygian टू थिंक ऑफ अ वर्ल्ड विच इज डिवॉइड ऑफ एडिफिकेशन। और एडिफिकेशन को मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि एडिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि इससे पिछले वाली यानी कि क्लास नंबर 56 में हमने किया है कि एडिफिकेशन क्या होता है। मैं नहीं बताने वाला एडिफिकेशन क्या होता है, यू विल टेल मी, अपने कमेंट सेक्शन में बताइए अभी के अभी कि एडिफिकेशन क्या होता है, राइट। और आप जानते हैं कि इसका मतलब बहुत भव्य, बहुत गजब का तरीका है। यहाँ भी जो आपके और मेरे बीच में हो रहा है वो एडिफिकेशन है। अगर आप इस शब्द को नहीं जानते तो इससे पिछले वाली जो क्लास हमने ली है उसको जरूर देखिएगा, सो दैट यू गेट टू नो एडिफिकेशन क्या होता है। और मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। बहुत भयावह है किसी ऐसे संसार के बारे में सोचना जो कि वंचित है एडिफिकेशन से, जो कि वंचित है एडिफिकेशन से। बहुत बढ़िया, एक दो कमेंट कर रहे हैं कि सर एडिफिकेशन जो है इसका मतलब है सुशिक्षा, राइट। बहुत गजब की शिक्षा जो होती है, बहुत अच्छे निर्माण को जो देती है, राइट। सो इट इज स्टीजियन टू थिंक ऑफ अ वर्ल्ड, ऐसे संसार की कल्पना, परिकल्पना करना बड़ा भयावह है जिसमें कि शिक्षा को कोई भी वैल्यू ही न दी जाए, राइट। सो हमने आज के शब्द किए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए होंगे, बहुत गजब तरीके से नोट्स बनाए होंगे। नाउ बी रेडी, स्टे रेडी फॉर द टेस्ट। और टेस्ट के लिए आप तैयार रहें बेटा, और
जब तक मैं टेस्ट बनाऊं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सारे के सारे जो शब्द आपने आज किए हैं, राइट, उन शब्दों को एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। फर्स्ट के सामने मैंने ए लिख दिया, सेकंड के सामने मैंने बी लिख दिया, ये थर्ड आया और थर्ड के सामने मैंने सी लिख दिया, ये फोर्थ आया और फोर्थ के सामने मैंने डी लिख दिया, ये फिफ्थ शब्द आया और इसके सामने मैंने ई लिख दिया। और आप जानते हैं कि क्या करना है, यहां से आपको ऑप्शंस चूज करने होंगे, आपको बताना होगा कौन सा शब्द किसके लिए आया है, राइट, विच वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर व्हाट कंडीशन, राइट। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया एक शब्द STTUSQUO, राइट, क्या लिखा वो दिमाग में आपके आ रहा होगा, इसका उच्चारण भी दिमाग में आ रहा होगा डेफिनेटली, राइट। और एक शब्द मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहां पे PYRHIC, ये शब्द लिख दिया। अब खुद से सोचना है कि कहां पे क्या है, और रिवाइज करते रहे बेटा, बिल्कुल ईमानदारी से रिवाइज करते रहे, राइट। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया TEBEROUS, मैंने लिख दिया टेनेबरस। 3 शब्द लिखे, स्टेटस को, पीरिक, टेनेबरस, राइट। और एक शब्द मैं लिखता हूं यहां पे, मान लीजिए मैंने लिखा BLARING, ब्लैरिंग, राइट। ब्लैरिंग शब्द जो सेशन में हमने किए हैं उन्हीं शब्दों को जो है टेस्ट में हम रख रहे हैं, राइट। सो ब्लैरिंग शब्द हमने रखा, और एक शब्द हमने रख लिया ERO, एक्रो, NIAN, शब्द रख लिया एक्रोनियन, राइट। अब आपको मैच करना होगा कौन सा किसका आंसर है। मैं रेंडमली लिख दूंगा और आप आंसर की बताएंगे कि कहां पे क्या चीज लिखी जाएगी। मान लीजिए मैंने यहां पे रख दिया, मान लीजिए यहां पे मैंने एक शब्द लिखा वर्थलेस, यहां पे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा करंट सिचुएशन। देखिए दिमाग बोलने लगा अंदर से, जो अभी तक नहीं रिस्पॉन्स करता था, अब इन शब्दों को लेके वो आसानी से बताएगा कि कहां पे क्या दिक्कत है। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा स्टेंटोरियन, आपको मैच करना है कौन सा किसका आंसर है, यू विल डेफिनेटली टेल मी, राइट। यहां पे मैंने लिख दिया मान लीजिए स्टीजियन, और यहां पे मैंने लिख दिया SATURNINE, सेटरनाइन। काइंडली मैच, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका टाइम स्टार्ट होता है। मैच करें और कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दें, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट। अब देखो ये सारे के सारे शब्द आप पहचान पा रहे हो, राइट, ये सारे के सारे शब्द आप डेफिनेटली जवाब दे पाएंगे, यू वुड बी एबल टू आंसर। बड़े ध्यान से समझ के देखें, कोशिश करके देखें, यू विल गेट इट। शाबाश, पहले का क्या आंसर है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, यू विल हैव टू थिंक, चीजों को सोचें और करके देखें, बहुत बहुत गजब की चीज होगी, राइट। क्वेश्चंस करके देखें डेफिनेटली। तो ब्लैरिंग का मतलब बहुत पुख्ता, बहुत मजबूत, बहुत जोशपूर्ण। मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा, बिकॉज हम ऑलरेडी अभी अभी ताजा ताजा है। और इसको अलग पेज पे कीजिएगा बेटा, और बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, सॉल्व मत कीजिएगा, ताकि आप बार बार उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जब दिमाग को बार बार इन शब्दों पे लेके आएंगे तो चीजें अपने आप से इंप्रूव होंगी। ब्लैरिंग का मतलब पुख्ता, मजबूत, जोशपूर्ण। तो स्टेंटोरियन का भी मतलब वही होता है, तो हमारे पास आंसर की में पहले आ गया सी, तो पहले का आंसर सी है। स्टेटस क्वो का मतलब होता है जो यथास्थिति, इस वक्त जो सिचुएशन है, दैट्स कॉल्ड करंट सिचुएशन। तो डेफिनेटली दूसरे का आंसर हो गया बी, ये आंसर की हमारी बन रही है सी के बाद ए। शब्द है एक्रोनियन। एक्रोनियन का मतलब बहुत ज्यादा डरावना, बहुत भयावह, यानी कि वर्ड आएगा थर्ड का स्टीजियन। स्टीजियन का भी मतलब डरावना, भयावह, खतरनाक। अब शब्द आ गया पीरिक। पीरिक का मतलब क्या है, जो चीज योग्य ना हो, अयोग्य, यानी कि चौथे का जो आंसर है वो है वर्थलेस, बेकार। उसको अचीव करने में एनर्जी इतनी खराब हो गई, कुछ इतना ज्यादा बढ़िया था नहीं। टेनेब्रस मतलब बहुत गंभीर, बहुत भयावह, बहुत डरावना, एक तरीके से गंभीर जिसे कहते हैं, सीरियस हालत में, दैट्स कॉल्ड सेटरनाइन, यानी कि आंसर आ गया डी। CABED अपनी आंसर की मैच कीजिएगा, राइट। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स लॉट फॉर ऑल द रिस्पेक्ट, फॉर ऑल द कॉपरेशन दैट यू पीपल आर गिविंग, और लगातार अपने आप को इंप्रूव करते रहे और दूसरों को भी इंप्रूव करने की प्रेरणा दे। यू शुड बी अ मोटिवेशन टू समबडी इन समबडीज लाइफ, राइट। तो लगातार उन्हें प्रेरित करें, लगातार अपने आप को इंप्रूव करते रहे, आसपास के लोगों को भी इंप्रूव करने की प्रेरणा दें, राइट। इसी शुभकामना के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।